फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन, आप लोगों ने कर दिखाया। आप लोगों का जो ख्वाब था स्टेज 1 का, वो आपने पूरा कर लिया है। सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स, वेल डन, शाबाश। थैंक यू सर। थैंक यू सर। रियली बहुत अच्छा काम किया है। एंड आई विश कि अब स्टेज 2 की जो बारी है उसमें आप कोई भी कहते हैं ना कि ढिलाई नहीं बरतेंगे। अब आप उसके लिए मेहनत करेंगे और स्टेज 2 के अंदर जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। अब देखो स्टेज 1 में तो आपके सभी टीम के फैकल्टीज ने, सभी ने पूरी मेहनत कर डाली, आपको निकाल भी दिया वहां से। अब स्टेज 2 की जो बारी है उसके अंदर अब आपको मेहनत करनी है, क्योंकि ये लास्ट स्टेप है। ये निकल गया ना अच्छे से, आपका ड्रीम जॉब आपके हाथ में आ जाएगा। एटलीस्ट एक गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में मिल जाएगा आपको, फिर आप आगे के टारगेट ले सकते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। क्या कहते हैं अंकित सर, पुनीत सर? बिल्कुल सचिन सर, मैं बिल्कुल एग्री हूँ आपके बात से। बच्चों ने वाकई में बहुत अच्छा रिजल्ट बच्चों का आया है। स्टेज 1 में बच्चों ने बहुत सारा मेहनत की। बेसिकली हमने कोई भी क्लासेस ली तो बच्चों ने वो अटेंड की, चाहे वाईटी के बैचेज हो, चाहे पेड बैचेज की क्लासेस हो। तो बच्चों ने लगातार क्लासेस ली और जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट लगाए, उनको जो गाइडेंस मिली, जिन बच्चों ने वो फॉलो की, तो डेफिनेटली उन्होंने स्टेज 1 क्लियर कर लिया है। और सर स्टेज 1 के साथ हम इनका स्टेज 1 क्लियर हो गया है, लेकिन स्टेज 1 के अलावा स्टेज 2 के लिए भी हम इसको गाइडेंस देने वाले हैं बच्चों को। स्टेज 2 में भी वो अंगुली पकड़ के इनको आगे लेके जाएंगे और जो ब्लू यूनिफॉर्म पहनने का इन्होंने सपना देखा उसको साकार करके जरूर दिखाएंगे। बिल्कुल पुनीत सर। आई थिंक पुनीत सर का कुछ कनेक्टिविटी इशू चल रहा है। प्रमोद सर आप हैं? वही सर, अनम्यूट कर लो भाई। अरे रवि सर, अरे दिख ही नहीं रहे थे, दिख गए। कैसे हो? बढ़िया है सर, और आज तो बहुत बढ़िया, जितने भी सारे सिलेक्टेड भाई साहब ये फ्यूचर वॉरियर्स हैं। एक यस सर। स्टेप आपने उठा लिया है, अगला छलांग लगानी है फेज 2 के लिए। तो पहले जितने भी सारे सिलेक्टेड पर्सन हैं सबको भाई बहुत सारी शुभकामनाएं। और ऐसे ही हो जाएगा, फेज 1 जैसे हुआ ना वैसे ही फेज 2 हो जाएगा आराम से, ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। पर मेहनत में कोई कोताही नहीं करनी। आजकल मैं एक बड़ी प्यारी सी लाइन मैंने कहीं सुनी थी, वो मैं बताता हूँ कि जिंदगी की एक छोटी सी कहानी है, सफलता मेहनत करने वालों की दीवानी है। वाह वाह वाह, क्या बात है, मजा आ गया, ठीक है सुन ना। के मजा आ गया। तो अगर मेहनत अगर आप करोगे ना तो ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो आपको ना मिले बेटा, ठीक है। संजय मिश्रा सर। आवाज आ रही सर मेरी? हाँ हाँ प्रमोद सर, सर। आ रही है, बोलिए बहुत बोलिए। बढ़िया। तो यहाँ पे सभी बच्चे आ गए क्या, कि अभी एक दो ही आए हैं? सर काफी आ गए हैं और धीरे धीरे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं सर। अच्छा, काफी कुछ हम लोगों ने देखा ना कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट हो गए वैसे। अरे तो प्रमोद सबसे से पहले सुनाई दे रहा है, बोलिए बोलिए आप। कैसे होगा? चलिए मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो सबसे पहले देखो सभी बच्चों को मैं गाना गाइड करना चाहता हूँ कि देखो स्टेज 2 अब आपकी स्टार्ट होने वाली है। स्टेज 2 का सफर आपको अच्छे से लेके हेलो जाना है। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और बहुत बहुत बधाई आप सभी को, आपने स्टेज 1 क्लियर करा और फ्यूचर में आप और आगे बढ़ेंगे। तो यही था, कंटिन्यू। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि स्टेज 2 की। तो सबसे पहले मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि स्टेज 2 के लिए अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है, हाँ, इसमें अगर रखा आपको रहा। लगता है कि सर मेरे को ये पूछना है या ये जानना है, तो आपके सभी टीचर्स यहीं पे ही हैं और आप आराम से पूछ सकते हैं अपनी स्टेज 2 की तैयारियों के लिए। अंकित सर, पुनीत सर, रवि सर, प्रमोद सर, संजय सर और जो भी हमारे टीचर्स हैं, बाकी मुझे दिख नहीं रहे नाम, तो वो सब यहीं पे हैं। तो आप अपने डाउट्स पूछिए स्टेज 2 के लिए, क्योंकि ये वाला मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा कि सारे टीचर एक साथ आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं कि पूछो और आगे की तैयारी करो। कितने दिन बाद फेज 2 सर? एक्सपेक्टेड कितने दिन बाद फेज 2 होता है? सर आवाज थोड़ी डिस्टर्ब आ रही है, दोबारा एक बार प्लीज बताएंगे। और सर बोले शायद ये पूछ रहे हैं कि फेज 2 जो है वो कितने दिनों के बाद होगा, मतलब फेज 1 ऐसे अभी रिजल्ट आ गया तो इसके कितने दिनों के बाद फेज 2 होगा। जी सर। अच्छा, स्टेज 2 जो है आपका बेसिकली मान के चलिए जो सिंटेक है 02/2026, इसका आपका जैन लास्ट में या फिर फेब स्टार्टिंग में जो आपका स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा सर मतलब पीएसएल में कितनी कट ऑफ दो ढाई जाएगी? महीने का टाइम पीरियड है। पीएसएल में कितनी जाएगी सर कट ऑफ? सर मेरा पीएसएल मार्च से काफी है, जैसे ये तो मैं भी नहीं सुन पाया, समझ पाया कि क्या बोल रहे हैं। हाँ लिटरली थोड़ा सा इश्यू आया। सर वो बोल रहा है सर पीएसएल में थोड़ा कुछ कितनी बच्चों जाएगी? का नेट का इशू आ रहा है, मतलब कि बच्चे के पास थोड़ा सा
सर ठंडा के कारण आवाज थोड़ा सा बैठा हुआ है, इस कारण थोड़ा सा आपको सुनने में दिक्कत हो रहा है। बोल रहा है कि पीएसएल कितनी जाएगी उसकी, वो पूछ रहा है इस वाले इनटेक की। और कुछ वो पूछ भाई रहा है देखो कि पीएसएल पीएसएल कितनी जो जाएगी। पीएसएल जो कट ऑफ है बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है। बेसिकली अभी जैसे स्टेज 1 हुआ है, अब स्टेज 1 के बाद कितने बच्चे स्टेज 2 पास करेंगे, कितने बच्चे मेडिकली जो फिट होंगे, और फिर डिपेंड करेगा लास्ट में नंबर ऑफ वैकेंसी पे। तो थिंग इज दैट पीएसएल कितना जाएगा वो एक अलग क्राइटेरिया है, बट जिन बच्चों का फेज 1 क्लियर है ना, उन्हें मैं एक चीज जरूर गाइड करना चाहूंगा। डू वन थिंग, जिनको ऐसा लगता है कि मेरा जो बेसिकली कट ऑफ से अच्छे खासे मार्क्स है, प्लस में है, बहुत पॉजिटिव है, तो फेज 2 पे बहुत बढ़िया ध्यान दो। जिनको ऐसा लगता है कि मेरे सिर्फ जो कट ऑफ है फेज 1 के कट ऑफ से, उससे मेरे ज्यादा नंबर नहीं है, मतलब 2-3 नंबर प्लस माइनस है, उस केस में क्या करना, उस राजस्थान अ, से 36 सर एक बारी बच्चे म्यूट कर लीजिए, जो एक एक करके हम जो भी आपके कंसर्न रहेंगे उसको डिस्कस करेंगे। सर स्टेट कट ऑफ से 10 नंबर ज्यादा है तो सर क्या मैं सेफ हूँ? आई थिंक जिसका भी जो भी हमारे ऑपरेटर माइक हैं, जो है ना, म्यूट कर दीजिए जो अक्षत जी, अक्षत जी एक बार जो बच्चा बोल रहा है या तो हैंड रेज करो, क्योंकि सब बोल रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। और फैकल्टी एंड से भी मैं बोलना चाहूंगा कि जो फैकल्टी जब आंसर दे तो प्लीज बाकी लोग म्यूट कर लो, सो दैट कि बच्चों को भी अच्छे से समझ में आए। और मैंने कहा हर्षित ने हैंड रेज किया, शायद कुछ पूछना चाह रहा। हाँ प्लीज अब दोबारा से पूछिएगा, एक बार प्लीज अपना क्वेश्चन करें। राहुल का एक डाउट था ना, वो कह रहा ऑल इंडिया कट ऑफ में हुआ है क्या, वाई ग्रुप में हो सकता है? तो बहुत ही आसानी से हो सकता है, क्योंकि कोई प्रिडिक्टेबल नहीं कि आप कितने नंबर लाएंगे तो होगा, कितने नहीं होगा। अगर आप कट ऑफ क्लियर किए इसका मतलब आप एलिजिबल हैं, और एलिजिबल होने के बाद मुझे लगता है कि आपको पूरा एफर्ट देना चाहिए, उसमें कोई इफ एंड बट या कोई डाउट लेके आप मैदान में ना ही जाएं, या जो नेक्स्ट स्टेज में दिमाग में कुछ ना रखेंगे मेरा होगा कि नहीं होगा। अगर आप आए हैं नेक्स्ट स्टेज में तो जरूर एलिजिबल है, तभी आए हैं। अपना 100% वैसे ही दे जैसे आपने अभी स्टेज 1 में दिया, वैसे स्टेज 2 में, फाइनली आप मेरिट में आ ही जाएंगे। भाई मैं एक बात बोलना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो कल का दिन और आज का दिन बिल्कुल भी पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा एंजॉय करो। पहले तो 2 दिन, आज का और कल का, दबा के कुछ काम नहीं करना। जो लगे जिससे बात करनी है, जिससे बातें छोड़ी हुई थी उन सबसे बात करो। समझ रहे हो ना, मैं तो बोल नहीं सकता पूरा क्लियरली, तो उनसे सबसे बात करो, और उसके बाद परसों से अपनी नई शुरुआत करो, ठीक है। और देखो, अगर तुमने ये वाला रिटर्न निकाला है तो ये मान के चलो कि तुम्हारा पेपर ओवरऑल में क्लियर हो जाएगा। जीडी और उसके अंदर ध्यान दो प्रॉपर, और स्टेज 2 पर प्रॉपर फोकस करो। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना, लास्ट लाइन बोलूंगा मैं, ज्यादा नहीं खींचूंगा, कि बेटा जी ये मत सोच के चलना कि पेपर हमारा क्लियर नहीं होगा, मेरिट में हम नहीं आएंगे, हमारे नंबर बहुत नियर बाय हैं। और ये भी सोच के मत चलना कि हम तो क्लियर कर ही देंगे, क्योंकि दोनों ही चीजें आपको दो धारी तलवार की तरह काटेंगी। सिंपल लॉजिक है कि अगर आपने पेपर क्लियर कर दिया ये वाला, तो रिटर्न मतलब जीडी आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्या रहता है उस टाइम का सिनेरियो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और जब आप बात करेंगे कि मान लो आपका क्लियर हो गया, मान लो क्लियर नहीं हो रहा है, ऐसा समझ लो, मतलब पेपर आपने जीडी भी दे दिया, आपको क्या पता क्लियर होगा नहीं होगा, बार बार ये तो सोचो ही मत, दिमाग में मत डालो। तो दूसरा स्टेज आपके लिए क्या बचता है कि दूसरा पेपर भी दिया जाए। ये मत सोच के चलना कि हम पेपर देंगे ही नहीं। कुछ बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि पेपर देते ही नहीं दूसरे, बाकी भाई हम तो इसी में निकल जाएंगे। मुक्तेश के साथ ऐसा हुआ, उसने कई सारे पेपर निकाले, मुक्तेश अभी यहाँ पर लाइव है, मैं हमेशा बोलता हूँ आईसीजी में उसने बोला कि मेरे को आईसीजी ज्वाइन करना है, बट उसका क्या हुआ, एक्स ग्रुप आ चुका था कॉल लेटर, वो नहीं गया, उसको टारगेट था वो निकालना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 दिन दबा के एंजॉय करो, और तीसरे दिन से दबा के शुरू कर दो अपना GD2 की प्रिपरेशन, और साथ साथ रिटर्न की प्रिपरेशन तैयारी रखना। SSR का पेपर आ रहा है, एक्स ग्रुप का पेपर आ रहा है, दोबारा से ICG का पेपर आ रहा है। अब तुम्हें ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, और एक बार अगर पेपर क्लियर होने लग जाते हैं ना, तो फिर वो क्लियर होते जाते हैं। पहले क्लियर करना मुश्किल होता है एक पेपर को, लेकिन एक बार एक भी पेपर क्लियर हो गया ना, तो वो सारे क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। बाकी आप टीचर से जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, क्योंकि पुनीत सर एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न बच्चों को समझ वो में आ पैटर्न जाता समझना है। है। हाँ, क्योंकि अगर आप सिलेबस देखेंगे, थोड़ा सा लेवल ऑफ क्वेश्चंस का वेरिएशन है, लेकिन सिलेबस हाँ देखा जाए तो मतलब लगभग सेम है। जैसे ICG की बात करें हम लोग, नेवी SSR की बात करें तो पूरा कवर होता है।
इधर एयरफोर्स XY ग्रुप, दोनों चीज़ें उसमें कवर हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे यहाँ पर एक मुक्तेश बच्चा है, एक मुस्कान रंजन है, इसका मैंने इंटरव्यू लिया था बच्ची का पिछली बार। तो ये बच्चे हैं अगेन एंड अगेन, ये जो है बच्चे जो है सिलेक्ट हो रहे हैं, बार बार एग्जाम क्रैक कर रहे हैं, क्योंकि इनको एक लैब पता चल चुकी है, इनको पता चल चुका है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं। तो अभी करना ये है कि देखो जैसा अभी एग्जाम निकलता है, जनरली क्या होता है, ये चीज़ें मैं फेस कर चुका हूँ, होता ये है कि अभी एग्जाम निकलने के बाद तुम्हारा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, लेकिन ये गलत है। देखो तुम सुबह रनिंग जाओगे, शाम को रनिंग जाओगे, लेकिन मैं कहूँगा कि एक टाइम जाओ, लेकिन अभी से। हाँ एक चीज़ और है, टाइमिंग अभी से लगाना है, टाइमर अभी से लगाना है। हो सकता है 8 मिनट आ रही हो सकता है 9 मिनट आ रही हो, 10 आ रही हो, इससे गंदी नहीं आएगी, या 12 आ रही हो, उससे मतलब नहीं है। हमारा मेन मोटो है कि हमको उसको कम करते करते अपना जो हमें टाइम चाहिए फेज 2 में वो लेके आना है। मतलब शुरुआत से ही वो टारगेट बना के चलो, हमें पता है कि भाई आज हमारी 12 मिनट आ रही है टाइमिंग, और वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। साथ ही साथ में अपना जो नेक्स्ट एग्जाम है उनकी भी तैयारी करते रहो, साथ ही साथ पढ़ते रहो, जो क्लासेस चल रही हैं वो लेते रहो। काफ़ी बच्चे हैं वो, ऐसा नहीं है कि वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो बैच नहीं देते, मैं देखता हूँ रिपीटेड बैचेस में है वो, अगेन एंड अगेन, और लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि ना तो बुक्स हमें बदलनी है, ना हमें टीचर्स बदलने हैं, हमारे टीचर फिक्स है, सारी चीज़ें फिक्स है, हमको कंटिन्यूसली बस अपनी तैयारी में धार देनी है। जैसे अगर आप बात करो कि फिजिक्स की बात करें, जैसे फिजिक्स का पेपर बहुत आप देखते हैं हर बार वेरिएशन देखने को मिलता है, लेकिन वो बच्चा जो लगातार पढ़ रहा है, लगातार मेहनत कर रहा है, उसका एग्जाम क्रैक हो रहा है, क्योंकि उसने एक पैटर्न को समझ लिया है। एक मतलब उसका टारगेट है कि भाई 25 नहीं करने हमको, हमको 15 क्वेश्चन सही करने हैं, हर हाल में 15 नंबर वहाँ बनाने ही बनाने। तो इस टाइप का टारगेट लेके चलोगे, चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी, कोई परेशानी की बात नहीं है। और शुरुआत में अभी क्या है ना, तुम लोग को लगेगा अरे मेडिकल में क्या होगा, अरे PSL में कितनी कट ऑफ जाएगी, भाई ये चीज़ें क्यों टेंशन ले रहे हो। 50% बच्चा रनिंग में बाहर हो जाएगा, 50% बच्चा बहुत रनिंग सारे में बाहर इनमें हो से बहुत जाएगा। सारे बच्चे मेडिकल में ही आउट हो जाएंगे, मतलब हाँ कि मतलब इतना मेडिकल, मोबाइल देखते हैं मेडिकल उनकी बात आंखें की बात खराब। है। अगर आप ये समझिए 300 बच्चों का अगर बैच बन रहा है, 300 में 150 बच्चा ही जो सिटअप और ये सारी चीजें होती है, मतलब रनिंग के बाद का जो है उसमें पहुंचता है। अंकित सर तो काफी एक्सपीरियंस कर चुके हैं इन चीजों को, अंकित सर को पता है सारी चीजें, मतलब ऐसा ही होता है। बताइए अंकित सर। जी सर। जी सर, बिल्कुल मोहित सर, मैं खुद उस प्रोसेस से गुजर चुका हूँ। बिफोर अग्निवीर जो बेसिकली इनटेक था एयरफोर्स का, वो मैंने दिया था। तो अभी बहुत सारे बच्चे भी हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं इस चैट पे, बेसिकली जो फेज 2 फेस कर चुके हैं। तो लगातार जो बच्चों का एक कंसर्न आ रहा है कि सर PSL कितना जाएगा, मेरा ऑल इंडिया कट ऑफ क्लियर है, स्टेट वाइज क्लियर है। तो गाइज मैं वही पुनित सर की बात को दोबारा रिपीट करना चाहूंगा। अगर आपका गाइज फेज 1 क्लियर है तो तुम्हें फेज 2 देने का मौका मिलेगा, इतना श्योर है। तो अपना बढ़िया से फेज 2 की तैयारी करो। साथ साथ जो आगे जो इंटेक आ रहे हैं, चाहे एयरफोर्स का नेक्स्ट इंटेक हो, चाहे अगर आपने आर्मी का फॉर्म फिल करोगे तो आर्मी के लिए नेक्स्ट इंटेक की आप तैयारी करना चाह रहे हो, या फिर नेवी हो, फिर ICG हो, सिलेबस ऑलमोस्ट घुमा फिरा के सेम रहता है। तो नेक्स्ट जो इंटेक्स हैं डिफेंस के, जो भी एग्जाम्स आप एलिजिबल हैं, उनके लिए भी पैरेलली अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए और फेज 2 की तैयारी भी करते रहिए। देखो जब तक आपको ज्वाइनिंग डेट मतलब मिल नहीं जाते ना कि इस दिन आपको जाके ज्वाइन करना है, उस दिन रिटर्न एग्जाम की तैयारी छोड़नी है। बिकॉज अभी बहुत सारे स्टेज है, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, मेडिकल्स है, PSL है। तो PSL कितना जाएगा नहीं जाएगा, तुम्हें मौका मिल रहा है। और अगर इनकेस मान लो इस तुमने फेज 2 दे दिया, इनकेस PSL में तुम आउट हो गए, तो कुछ नहीं बिगड़ेगा भाई। तुमने अगर दोबारा तुम एग्जाम दोगे तो फेज 1 तुम्हें क्लियर करना है, फिर दोबारा तुम फेज 2 दे जाओगे, तो तुम्हें उसका एक्सपीरियंस रहेगा कि तुमने एक बार पहले एक्सपोजर ले चुके हो कि स्टेज 2 किस तरह से होना है। तुम्हारे पास में एक एक्स्ट्रा एडवांटेज वहां पे रहने वाला है। हाँ मतलब जितने बच्चे जा रहे हैं उनको एक आइडिया तो मिल जाए, अभी तो उनको मौका मिला है, तो अगर उसको जाने में क्या ही दिक्कत। अगर फेज 2 जा रहे हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड दे रहे हैं, तो आप अगर फिजिकल के बाद अगर मेडिकल भी जा रहे हैं तो मेडिकल में आप नॉर्मल सा मेडिकल अपना पहले भी करवा लीजिएगा। हम लोग जनरली बता भी चुके हैं ना कि लोगों को ईयर वैक्स की ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, मैक्सिमम देखा गया है कि वो अपने घर में भले कुछ करें, बाकी डॉक्टर्स को दिखा के नहीं जाते, तो उनको बहुत ज़्यादा टेम्परेरी मिलता है उनको कि उनका ईयर वैक्स में ही दिक्कत आती है, कोई दांत साफ नहीं है, उनके दांत हिल रहे हैं, ऐसा कुछ। तो ये सब आप नॉर्मल जो मेडिकल करवा के ही जाइएगा। बाकी जो आप कर रहे हैं यहाँ पर तैयारी की बात होती है, तो मैंने देखा बहुत सारे एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, बड़े से बड़ा एग्जाम दे रहा हो, चाहे वो IAS का एक्सपीरियंस क्यों ना हो, वो अपना सेकंड अटेम्प्ट जरूर देता है, वो अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट को रिजर्व रखता है, वो उसको क्लियर है कि वो सब कुछ होगा उसका। शायद वो टॉपर ही क्यों ना हो, एक रैंक वाला, वो भी सेकंड अटेम्प्ट लेके चलता है एक बैकअप में। तो आप ये मत सोचना कि अभी यही इसी को दूं, इसको आगे मत दूं, क्या आप पूरा दें, भले दें, अगर दोबारा हो जाएगा ऐसा थोड़ी कि वो पहली वाली नौकरी आपकी चली जाएगी, या सेकंड रखेंगे तो आप थोड़ा सा फ्री होके रहेंगे कि आपके पास नेक्स्ट अटेम्प्ट है।
मेरा तो जितने बच्चों से अगर पूछते हैं सर मैं अगला दूं या ना दूं, तो जब सभी कंपटीटर दे रहे हैं इतने सेफ, इतने बड़े से बड़े, छोटे छोटे, तो आप भी नेक्स्ट अटेम्प्ट देंगे। और जब भी जहां भी मौका मिले आप उसको पूरा उसको जाएं, एक्सप्लोर करें, सीखें, तो आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। आपको पता होगा अगले स्टेज में क्या होना, कैसे होना, आप और रेडी रह के जाएंगे। तो इसलिए कोई भी डाउट, जो बहुत सारे बच्चे डाउट करें मेरा होगा कि नहीं होगा, मैं यूपी से हूँ, मैं इस स्टेट से हूँ, मेरी 2 नंबर ज्यादा, मेरे 10 नंबर ज्यादा, तो आप जा सकते हैं, कहीं से भी जाइए, संजय सर, आपका अच्छा होगा। संजय सर, इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा। देखो अभी जैसे वैक्स वाली बात है, ठीक है, जितनी भी चीजें XYZ, जब आपका फेज 2 होता है, जब फेज 2 सारी चीजें हो जाती हैं, और जिन बच्चों ने दे रखा है ना, वो उनको ये चीजें फील हो रही होंगी, अंकित सर भी इस चीज से एग्री करेंगे, वही सारी चीजें आपको बता देंगे। मतलब फेज 2 की आपको मेडिकल की फील तो वहीं आ जाएगी, क्योंकि आपकी एक फोटो होती है एक अलग से, वो खिंचवाते हैं वहां पर, ठीक है, वहां पे आपको मेडिकल के सारा फॉर्म वॉर्म सारी चीजें दी जाती है। इतनी गड्डी बन जाती है भाई एयरफोर्स में, तो इतनी गड्डी सी बन जाएगी प्रॉपर, वो सब जमा करवा लेंगे वहीं पे। ऐसा नहीं कि वो जो है तुमको वहां पे देंगे, लेकिन तुमसे सारे फॉर्म वॉर्म भरवा के सारी चीजें, और बताते तुमको कि ये चीज करके आनी है, वैक्स करके आना, ये करके आना, सारी चीजें, मतलब सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, जो जो उनके इंस्ट्रक्शन है सारी चीजें वो बता देते हैं भाई, उसको फॉलो करना है आपको। और एक बात और बताऊं, मैंने बहुत से ऐसे एग्जांपल देखे हैं, लोगों ने बाहर से ECG करवाया है, बाहर उनको जो है बाहर ECG करवाया, अब ECG करवाने के बाद अब जब वो अंदर गए वहां पर, मतलब वो वहां फिट थे लेकिन यहाँ फेल हो गए, और वही चीज उन्होंने वहां बताई तो डांट देते हैं, वो अलग से आपको पनिशमेंट दे देंगे। ठीक है, तो बहस नहीं करनी है, मन में कोई डाउट नहीं बना के चलना है, रिलैक्स रहना, आराम से बिल्कुल चिल होके चलना है। और दूसरी चीज, देखो जो मोटी मोटी चीजें वो तो आपको पता होंगी कि नौकरी वगैरह ये सब नहीं होनी चाहिए। अगर आप, मैंने एक बार, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने क्या है अपना बाहर मेडिकल करा है, उसने भाई मेरी रीढ़ की हड्डी निकली बता दी, ठीक है, और मैं 3 मेडिकल दे चुका हूँ, ठीक है, 2 एयरफोर्स 1 नेवी, किसी में कोई दिक्कत नहीं आई। नेवी में सिर्फ DNS बताते हैं, अंकित सर आप जानते हैं, क्योंकि वो वनडे प्रोसेस होता था पहले, तो वो कुछ ना कुछ पॉइंट दे देते थे, तो मैंने उसका मतलब ऑपरेशन नहीं कराया। बाकी एयरफोर्स में कुछ नहीं दिया, दोनों टाइम ग्रीन कार्ड मिला हुआ है, ठीक है। तो ऐसा लोड नहीं लेना, आराम से चिल रहो भाई, रनिंग वनिंग करो, आधा बच्चा बाहर हो जाएगा गारंटी, भाई 300 के तो बैच बच्चे में। सोच लेते हैं ना ये कि वो हाँ अनफिट है, क्या उनको लगता फिट नहीं तुम होंगे क्या? हाँ तुम लोग बिल्कुल ना, तुम बिल्कुल लोग, मैं गारंटी दे रहा हूँ, जितने बच्चे पेपर देकर आए हैं ना, उनसे भी बात करोगे ना, सेम बात बोलेंगे। सेम। तुम लोगों का 100% पेपर क्लियर हो जाएगा, स्टेज 2 क्लियर हो जाएगा, मेरिट हो जाएगी, अगर तुम रेस मार देते हो और जीडी में चुप नहीं बैठते। चुप नहीं मतलब अगर बैठते। तुम जीडी में ऐसे गुड़िया बन के नहीं बैठोगे ना, ये हाँ गुड़िया की हाँ तरह बन के नहीं बैठोगे बुत, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि तुम लोग जीडी निकाल दोगे। मतलब बुत नहीं बनना है, वहां पे कुछ ना कुछ बोलना है। मतलब अब बच्चे कहते हैं सर इंग्लिश में बोले, हिंदी में, अब तू बोल ले भाई, बस तू अरे कोई सी भाषा में बोल ले, एक बोल ले बस। अपना जो तुम्हारा जो इंट्रोडक्शन है उसको तैयार रखो बेहतरीन। हाँ, बहुत से ऐसे बच्चे इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन को बोला, तैयार रखो। कोई टॉपिक मिला उस पर 2 लाइन बोल दी, 2 लाइन बोल हाँ दी, भाई वो सिलेक्ट हो गए। भाई, ठीक है। पुतला मत बनना, वहां पे ऐसे हाँ ऐसे मत करना, नहीं हम नहीं बोलेंगे, नहीं हम नहीं बोलेंगे, नहीं हम नहीं बोलेंगे, वहां यहाँ पे पे बोलना है। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं लाइक दिव्यांशु है या मोटोरोला एज करके या हर्षित करके, ये कुछ डाउट पूछना चाहते हैं। सो दिव्यांशु को एक बार सर अनम्यूट कर देते हैं और पूछते हैं कि दिव्यांशु क्या डाउट है। हाँ जी सर। जय हिंद सर। जय हिंद। सर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है और यही मेरा लास्ट अटेम्प्ट है अकॉर्डिंग टू माय एज। सो सर फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे ग्रीन कार्ड मिला था, तो इस बार बस आप लोगों से बात करनी थी इसलिए मैंने ज्वाइन किया है। बाकी सर थैंक यू आप सभी आप के तो एक लिए। अच्छी इंसान है, आप ही बता सकते हैं, जो हमारे पहले अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं जो बहुत डरे हुए हैं, थोड़ा बहुत आप बताओ आपका एक्सपीरियंस सेकंड स्टेज का, क्योंकि वो बिल्कुल। जो बच्चे डरे ना आपसे ज्यादा सुन के रिलैक्स होंगे, क्योंकि हम तो बता रहे हैं तो सुन रहे हैं। आप बता दो आपका एक्सपीरियंस कैसा है। सर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा था सर, और बहुत ही अच्छा है वहाँ पे। बहुत मतलब आप जाएंगे तो आपको कभी लगेगा नहीं कि आप मतलब कहीं पे अलग हैं। आपको आप जैसे बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, आप ही की तरह होंगे, आप ही की तरह तैयारी करके आए होंगे, और मतलब एकदम फ्रेंडली माहौल होगा। जैसे ही आप जाएंगे आपके बहुत सारे फ्रेंड वगैरह बन जाएंगे, और सब कुछ बहुत आसानी से होता है वहाँ पे। मतलब कोई भी मतलब प्रेशराइज कुछ आपका नहीं, कुछ नहीं। दिव्यांशु आपका क्या क्या हुआ, आप थोड़ा बताएंगे कि भैया ये प्रोसीजर होगा, फिर इसके बाद ये प्रोसीजर होता है, ये पूरा प्रोसीजर बताओ जिससे एक इनको बार, थोड़ा ताकि रिलैक्स फील हो, बड़ा हाँ ताकि इन परेशान है ये। बच्चों को हेल्प मिले। तो सर जैसे सपोज, रिपोर्टिंग होती है सुबह। हाँ बताओ। सर सुबह 4:30 बजे रिपोर्टिंग होती है सेंटर पे फेज 2 की। उसके बाद सर आप वहाँ पे आपको चेस्ट नंबर दिया जाता है,
जो भी आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होता है वो चेस्ट नंबर आपको मिलता है। हम्म। उसके बाद सर आपको मतलब ग्रुप में बैठा दिया जाता है, जैसे कि कुछ सिलेक्टेड जितने भी कैंडिडेट उन्होंने बनाए उस हिसाब से वो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, आधे बच्चे इस ग्रुप में, आधे सेकंड ग्रुप में, आधे थर्ड ग्रुप में रनिंग के लिए। ठीक है। उसके बाद सर रनिंग होती है। रनिंग के बाद सर आप पुशअप, सिटअप और स्क्वाट्स, ये तीनों चीज कराई जाती हैं। ठीक है। उसके बाद सर वहां पे बैठाया जाता है और आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि आपको एसआरटी में किस तरह से ओएमआर फिल करनी है, आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको निकाल के रखनी है, ये सब आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। ठीक है। आपने आपने जीडी भी दिया होगा ना? जीडी में क्या यस सर, क्या रहा, मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा जीडी में? सर जीडी में एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा। जीडी में सर सबसे पहले तो जो बच्चे बोलते हैं उन्हें मौका दिया जाता है, बाद में सर उन्हें भी मौका दिया जाता है जो कुछ नहीं बोलते हैं उनको भी बाद में सर जो भी कमांडिंग ऑफिसर होते हैं वो मौका देते हैं कि बाकी सबको शांत करके कि आप भी बोल सकते हैं जो नहीं बोल तो पाए जब उनकी ग्रुप तो में बाहर कौन होता है तुम्हारे हिसाब से जीडी में? जो सर पुतले हैं, उनको बाहर कर दिया जाता है ना बस? सर मेरे ग्रुप में 2 लड़के बाहर हुए थे जो मतलब कुछ भी नहीं और बोले थे, उन्हें सब आपका ग्रुप बोला कितने गया कि आपको बोलना है लेकिन वो बोल ही नहीं पाए सर, आपका इसलिए ग्रुप कितने बच्चों का था? सर मेरा जीडी का ग्रुप 14 का था सर, 14 तो स्टूडेंट। 14 में से 2 बच्चे बाहर हुए और वो भी वो थे जो पुतला बन के बैठे हुए थे, करेक्ट? यस सर, उन्हें बाद में मौका भी दिया गया था सर के साथ लेकिन वो बोले ही नहीं। तो अच्छा, भाई एक बात बताइए दिव्यांशु, तभी मैं जो बता रहा ये हूँ एयरफोर्स का निकालना स्टेज 2 आसान है रादर देन नेवी। अच्छा तो आप लोग सिर्फ फिजिकल अच्छा करिए और अपने जीडी पर ध्यान दीजिए, पीएसएल पर जीडी पर ध्यान दीजिए, सिचुएशन रिएक्शन एसआरटी पे ध्यान दीजिए, अपने आप क्लियर हो जाएगा, अपने आप ग्रीन कार्ड लेकर आ जाओगे, टेंशन मत लो। सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा बच्चे जो है वो एसआरटी में बाहर होते हैं सर। अच्छा हाँ, सिचुएशन दिव्यांशु, रिएक्शन ये चीज और है कि ये जो आपका जीडी होता है ये क्या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे होता है या नेशन बेस पे होता है या किस तरह का होता है? आपको सर टॉपिक बता क्या दो। था टॉपिक ही बेसिकली? होता है सर, पहले आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाई जाएगी और आपको टाइम दिया जाएगा, 10 मिनट्स का टाइम दिया जाता है कि आप उसके बाद में अपना लिखें। तो आपको 2 शीट मिलती है, एक रफ शीट, एक फेयर शीट। पहले आपको रिकॉर्डिंग सुनते हुए आप फेयर शीट पे अपने रफ शीट पे आप अपना रफ भी कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपको पॉइंट अच्छे लग रहे हैं रफ शीट पे। उसके बाद आपको अलग से टाइम मिलता है फेयर शीट पे लिखने के लिए और आपको फेयर शीट पे लिख के वो सबमिट करनी होती है। रफ ये शीट आप ऑडियो अपने होता पास है, रख सकते हैं ये ग्रुप ऑडियो होता है या फिर ये वीडियो होता है? सर ऑडियो होता है। और ये ऑडियो के लिए मतलब इस ऑडियो में जो सुना है वो लिखना होता है? सर आपने जो भी सुना है वो भी लिख सकते हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट याद है वो भी लिख सकते हैं, आपको इस टॉपिक के बारे में कोई एक्स्ट्रा नॉलेज है वो भी बेटा लिख सकते हैं, या आपको क्या ऑडियो मिला था, याद है? सर मुझे मिला था इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। मतलब जो ऑडियो चलाया जाता है क्लियर सुनाई देता है, प्रॉपर क्लियर ऑडियो सुनाई देता है। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा प्रोसेस यहाँ पर थोड़ा सा बदला है पहले के हिसाब से, हाँ, जो पहले के पहले हिसाब होता से। था। हाँ मतलब अब ऑडियो अगर आपको सुना रहे हैं, मतलब जैसे नहीं एनडीए में स्क्रीनिंग वाला होता है, एक पिक्चर दिखा दी जाती है फिर उस पर स्टोरी नरेट करनी होती है, देन ऑल ये सारा प्रोसेस। तो अब क्या है कि मतलब कुल मिला के कहने का अर्थ ये है, जैसे मेरे में सोशल मीडिया था, एक बार एयर पोल्यूशन था, तो आप क्या एक टॉपिक पकड़ लो, जैसे मान लो योगा डे आपने पकड़ लिया, अब योगा डे के बारे में थोड़ा बहुत सोच लो, 4-5 पॉइंट सोचना है, बस 4-5 पॉइंट चिपकाना है अपने बेहतरीन, और आराम से आपका जीडी होगा भाई, आराम से। और फिश मार्केट नहीं बनानी है, इंतजार करो कि जब सब शांत हो तब तुम्हें बोलना है, और जैसे ही तुम वहां बोलोगे भाई तुरंत बाजी मारोगे। सर हर्षित से थोड़ा पूछ बिल्कुल लेते महेश हैं, सर। डाउट है इसका, देखो इसको तो ग्रीन कार्ड मिल अंकित सर चुका है, मुस्कुरा बहुत रहे क्योंकि ब्रिलियंट वो है ये। फील कर रहे पुराने दिन, उन्हीं दिनों में चले नहीं गए सर। थे जब ये जीडी Okay. जीडी वाले बिल्कुल हॉल में बैठे थे, उन्हीं ओके दिनों में बिल्कुल सर, वापस मैं आ रहे भाई मैं हम एग्री लोग। करता हूँ। तो अब हम हर्षित को ले लेते हैं। हर्षित प्लीज आस्क योर डाउट। हर्षित से पूछ लेते हैं, कुछ वो पूछना चाह रहा है वो। हाँ जी प्लीज अनम्यूट करें हर्षित को। मोदी सर, एक मोटरोला एक बच्चा है, ये मोटरोला हाँ सर, X50, इसको थोड़ा बिल्कुल सा सर, सबको लेते हैं। हाँ हाँ जी हर्षित, आप बताएं। जय हिंद सर। जय हिंद। बेटा सर सर ये सर मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। कर लो अपना, थोड़ा दिखा दे चेहरा अपना। आप सर दिखा सॉरी दो सर। यार, तुम्हारे हम लोग भी यार देख ले यार तुमको। वेट सर, दर्शन दे दो थोड़ा सा। सर प्रॉब्लम ये है सर, यहाँ पे सर गांव में सर नेटवर्क नहीं रहता, फिर मुझे नीचे जाना पड़ेगा, सो दैट्स व्हाई सर लाइट नहीं आती। अरे बेटा यार आप बताएं। कोई बात नॉट एन इश्यू ब्रो। क्या कंसर्न आपका, क्या डाउट है वो बताइए। सर ये मैं क्या, मेरा सर सेकंड अटेम्प्ट था
और सर ऑल इंडिया सर कट ऑफ 24.7 है एंड सर मेरी है 25.7। ओके सो सर मुझे कंफ्यूजन है सर मेरा होगा या नहीं, मतलब ब्रो, सर अभी हमने वही डिस्कस किया, पुनीत सर ने भी वही मैं बताया, मोहित सर ने वही बताया, मैंने भी वही अंकित सर, बताया। मैं कंप्लीट करता हूँ, जी मैं कंप्लीट। जी जी अच्छा, एक कंप्लीट। बात मैं पूछता हूँ अर्षित भाई, एक बात बताना आप, यस सर, क्या आपको फेज 2 देने का मौका मिलेगा, यस और नो? यस सर, यस सर। अगर आप फेज 2 बिगाड़ देते हैं तो क्या आपको मेडिकल देने का मौका मिलेगा? नहीं नहीं, सर, नहीं। तो यानी आपके हाथ में क्या है, फेज सर 2 फेज या फिर पीएसएल? सर फेज 2। बस उसी पे फोकस करना है यार, और नेक्स्ट की अपना दबा के तैयारी करो। और क्या पता हो ही नेक्स्ट, जाए, इस बार ही हो जाए। हाँ, क्या पता हो ही जाए भाई। ऑप्शन तो है ये ही है। सारी चीजें डिपेंड करती हैं फेज 2 पे, ये अरे सारी भाई चीजें डिपेंड करती ओवरऑल है मेरिट मेडिकल पे। लगेगी दोनों की मिला के, हाँ, दोनों की मिला के मेरिट लगेगी। तो अगर बस बस पहले बस, में कम है तो दूसरे में ज्यादा खींच लोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना। तो बिल्कुल ये क्यों बिल्कुल। सोच रहे हो, ये क्यों सोच रहे हो कि भाई क्या बोलते हैं हम लोगों का होगा नहीं होगा, बार बार ये हाँ, लेके बैठ जाते। अबे होगा, मेरा ही होगा, होगा, मैं ही क्लियर करके दिखाऊंगा। बस। अरे यार और काम सुनो, का यार, और सुनो, जब पहला पेपर अगर, निकाल दिया तो दूसरा कौन सी तोप चाहिए? दौड़ तो रोज मार रहे हो, गांव के लड़के हो तुम। यस सर, हाँ, क्या यार, और क्या रनिंग सवाल का, यार। और सुनो रनिंग का तुम लोग को मैं बताऊं, पुनीत सर ने अब स्टेटस लगाया था, मैंने ये मजे देखा था लेना शुरू पर्सनली। करेंगे। ठीक है, ये भाई एथलीट है अपने, ये इस उम्र में और इतना वेट होने के बाद, मतलब जो है जो 1600 मीटर है, पता नहीं कितने में सर वन हाफ के अराउंड मैराथन, मुझे, हाफ मैराथन, हाफ हाफ मैराथन। मैराथन बताओ। भाई मैं अभी अगर मुझसे और आप इस बोलो उम्र ना, से क्या मतलब है? बुड्ढा लग रहा हूं मैं आपको? नहीं भाई, मैं बुड्ढा नहीं बोला आपको, मैं बच्चों को मोटिवेट कर रहा हूँ। आप नहीं, यार ये अपने उम्र को ले वाली रहे बात तो जानबूझ के बोली गई है। है। नहीं हाँ। सर रनिंग जाता हूँ हाँ जी, सर, चलो और मैं सर डेली बढ़िया, बढ़िया, बेसिकली मोटिवेट देखो, रहो भाई, पुलिस सर ने मोटिवेट रहो, चिल रहो, मस्त रहो पुलिस सर की आराम से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात की। देखो गांव के बच्चे हो तुम यार, हाँ। फिजिकल अपना संभाल लो, पीएफटी की तैयारी बढ़िया से कर लो, ग्रुप डिस्कशन और एसआरटी की जहां बात आएगी, हम उसके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करने वाले हैं। जैसे पिछले बैच में हमारे साथ मुक्तेश था फेज 2 गाइडेंस प्रोग्राम में, जैसे कि बच्ची है मुस्कान थी। तो बेसिकली हम उस लेवल की तैयारी करा रहे हैं ताकि आपको बेसिकली जीडी में एसआरटी में किसी एंगल से दिक्कत ही नहीं आएगी। बस तुम्हारा पीएफटी अपने तरीके से हैंडल करना, सुबह शाम दौड़ लगाओगे, पीएफटी हो जाएगा, हो कोई जाएगा, इतना हो खास, जाएगा। कोई इतना इश्यू नहीं है उसमें। हम्म। तो जल्दी जल्दी सर ले लेते हैं, और बच्चे जिनके डाउट हैं कि करके शायद यार उनके हम जल्दी डाउट क्लियर कर यार लेंगे। मोदी जी, मोटरोला वाले बच्चे को लो यार, ये काफी देर से जो है वेट कर रहा है, इसका सब्र का बांध नहीं टूट जाएगा फिर। तुषार, हिमांशु, इनको बेटा नाम पीएफटी बता करा दियो पहले दीजिए। तू। नाम बता भाई, अपना नाम बता। प्रिंस कुमार सर। प्रिंस कुमार, बताओ भाई क्या यस सर। प्रॉब्लम है? सर जैसा कि सर पिछले बार मेरा क्वालिफाई हो गया था, बट मैं फेज 2 देने नहीं गया था किसी कारण से। क्यों? सर कुछ रीजन हो गए थे, चलो ठीक है, मेडिकल इशू हो गया था सर। ठीक है, कोई नहीं। और सर इस बार भी मैंने क्वालिफाई किया है, बट मुझे डर लग रहा है सर एसआरटी में। अरे 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 नकली वो एसआरटी एसआईटी भाई, वेसआईटी अभी छोड़ मुझसे दो वो। बात कर रहा है ना, मेरे से मोहित सर से बात कर रहा है ना, यही सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है। एसआरटी बस के, इसको टेप एक लिखना है क्वेश्चन यार। याद आ रहा, मैं बता दूं। भाई बिना मैथ्स एसआरटी की, के मैं क्वेश्चन। कह रहा हूँ एक सेकंड मोहित सर, एक सेकंड। हाँ, मैथ्स के कैलकुलस के क्वेश्चन सॉल्व कराया इंटीग्रेशन के, तेरे से योगा डे पे 4 लाइन नहीं लिखी जाएगी? वैल्यू ऑफ ट्री पे नहीं लिख पाएगा? यार क्या देखो बात कर रहा है यार। सुनो, अब बताओ एसआरटी, सर। एसआरटी पे पिछली बार कुछ नहीं काफी होता बच्चे भाई, आउट हुए थे इसके। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, समझ रहे हो? यानी यस वहां सर। सिचुएशन देखो, फौज में कौन बंदा जाता है, फौज में जो बंदा जाता है वो अपने आप को आगे रखता है, हमेशा याद रखना, ठीक है? बस सर इसी चीजों को सोच कर तुम्हें आंसर करना है। जैसे एक क्वेश्चन मेरा मुझे याद जो आ रहा है, अंकित सर देखो यहाँ मुस्कुराएंगे क्योंकि वो भी उसी एग्जाम हॉल में पहुंच जाएंगे जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पर अगर क्रिएट करूं। क्वेश्चन ये था कि अगर आपके पिताजी बीमार हैं, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, अगर आपके पिताजी बीमार हैं और बीच में एक जंगल पड़ता है और आपको जो है डॉक्टर को बुलाने जाना है, तो आप क्या करोगे? आप जाओगे, आप अपने भाई को भेजोगे, या डॉक्टर को किसी दूसरे के द्वारा बुलाओगे, या इनमें से कोई नहीं, कुछ इस टाइप का ऑप्शन। तो यहाँ चारों ऑप्शन देखा जाए सही, तीनों ऑप्शन देखा जाए सही है। आप भी जा सकते हो, भाई को भी भेज सकते हो, और किसी दूसरे के द्वारा बुला सकते हो। लेकिन इसमें मैंने जो लगाया था, मैंने ये लगाया था, मैं भाई को वहीं छोड़ूंगा पिताजी के पास, और क्योंकि बीच में जंगल है, भाई को नहीं भेज सकता मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद रिस्क लूंगा, और खुद आगे बढ़कर जो है उसमें भागीदारी करूंगा, बस खत्म बात। ऐसे क्वेश्चन अरे होते हैं नॉर्मल। मोहित सर, ये भी एक सिचुएशन ही है जो ये लोग हाँ, बता रहे हैं कि हाँ हमें जी, इतने नंबर मिले, मैं जाऊँ ना जाऊँ। तो आपसे पूछूं हाँ, कि ये अगर भी एक आपको सिचुएशन है। 25 नंबर मिले हैं
25 और सर 24.5 बताओ, तुम जाओगे कि नहीं जाओगे? एसआरटी में सर एक पास होने का थंब रूल क्या है बेसिकली? एसआरटी स्टैंड फॉर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। तो हाँ जी मेजरली जो बच्चा बाहर होता है उसके पीछे रीजन क्या है कि मान लो आपको कोई भी क्वेश्चन मिला, अगर आपने उसको अटेम्प्ट नहीं किया ना तो वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बिकॉज फौज वो चाहती है फेल कि है। ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं आए कि जिसको सिचुएशन दी और उस सिचुएशन से भाग गया। सिचुएशन हाँ के हाँ अकॉर्डिंग फौज हाँ चाहती है उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करे। तो हर मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट बिल्कुल करना बिल्कुल कंपलसरी बिल्कुल है बिल्कुल एसआरटी में। बिल्कुल वो बताते हैं, ये बात बोलते भी कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, वो बहुत सर हेल्प करते हैं आपकी, बहुत और हेल्प कोई करते हैं नेगेटिव भाई। मार्किंग थोड़ी होती है उसमें जो नहीं करोगे नहीं अटेम्प्ट। नेगेटिव मार्किंग। फिर वही सर तो बोल रहा ओएमआर हूँ, फिल करना नेगेटिव होता है फिर मार्किंग राइट भी करना नहीं। होता है? जी क्या? ओएमआर फिल करना होता है ओनली या फिर राइट भी करना होता है भाई उसको? ओमार फिल करना है आपको। और यार ओला उसमें ओला ऑप्शंस गलत ना है भाई। काफी मिलते जुलते होते हैं, रिलेटेबल होते हैं कि हाँ जी ये हाँ जी सिचुएशन भी करी जा सकती है, ये भी किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है। बिल्कुल समझ आ बिल्कुल। रही है ना सर मेरी बात? तो सर वो मेरा एक ऑलमोस्ट और सारे क्वेश्चन नियर बाय पॉजिटिव ठीक अप्रोच होते को हैं। अपनाना सबसे हाँ बेस्ट सर है, पॉजिटिव अप्रोच, क्योंकि हाँ, देखा देखा जैसे आपको नेगेटिव। बेस्ट एग्जैक्टली। हाँ बताओ बेटा, और बताओ प्रिंस, क्या बात और क्या सर है? सर जैसे कि मेरा नेवी का फेज 2 भी लगा हुआ था, मैंने पिछली बार क्वालिफाई नहीं कर पाया था सर, बेंटनी सीटअप आउट हो गया था। और सर इस बार भी 13 नवंबर को लगी है सर, बेंटनी ही नहीं हो पा रही है मेरे से। बैंड अप्स नहीं हो पा रहा है। यस सर। बेटा रहता प्रैक्टिस कहाँ है करनी तू? पड़ेगी। तो यार जिम में जाओ, थोड़ा जिम वाले से सर पूछो, मैं इंस्ट्रक्शन लो। प्रयागराज में रहता हूँ। अच्छा, प्रयागराज रहता है। तो कर नहीं दिल्ली में पाते हो या फिर आता नहीं है, क्या क्या दिक्कत है? सर मेरे से हो नहीं पाता है, जैसे भाई तो नॉर्मल जो एयरफोर्स एक वाली चलो काम कर। सीटअप होती है। मैं इसमें मैं टिप्स दूं, एक बढ़िया टिप दूं आपको। यस सर। आप क्या करो, जो बैंड नी अप का जो पोजीशन होती है वो बनाओ, और अपने पैरों पे किसी को बैठा लो, मतलब कोई पैर खींच के थोड़ा सा पीछे से बैठेगा, तो यस सर। उसमें आप ट्राई करोगे, क्योंकि उसमें सर मेन जो उसमें आप हो देखो जाता है, उससे हो उसमें जाता है। जी सर। बट तो धीरे नॉर्मल अगर ऐसे में पैर उठ जाता उसी है। को कंटिन्यू करते रहो, वो वही वाली बात है ना, 3 दिन किया, चौथे दिन ये बोलते हो यार वहां तो कौन करेगा, कंटिन्यू हाँ करते रहो, अपने आप हो जाएगा बेटा। बिल्कुल बिल्कुल अरे बिल्कुल हो जाएगा बिल्कुल। यार, अब तुमसे बड़ी थोड़ी वो और हम ज्यादा करेंगे। परेशानी हो रही है ना तो आजा भाई, गाँव आजा, मेरे पास आजा, हाँ सर मैं रेडी गांव कर का ही देंगे। हूँ, मैं सर अभी मतलब पढ़ाई करने यहाँ पे आया हूँ सर, मैं गांव का ही हूँ। हाँ तो थोड़ा बहुत अपने जिम में और जाके सुनो, इंस्ट्रक्शन भी ले सबसे सकते हो बढ़िया उधर। मैं बताऊं, संजय सर यस यार, सर। बताओ हम लोग का तो किसी का पेट नहीं निकला, मैं संजय सर को यार कुछ कह नहीं रहा हूँ, लेकिन संजय सर तक कर लेते यार। आप इस बात को समझो, अब तो मोटिवेट हो जाओ। संजय अरे सर मैं भी सॉरी कर सर, लेता हूँ सॉरी साथ मालिक में। सॉरी। नहीं, वो तो डंबल के रूप में मोहित सर को उठाता हूँ मैं। भाई एक्सेप्ट है, ठीक है, और मस्त सर रहो भाई, बेहतरीन। ओके ओके, जब थैंक यू भाई और सर। मोहित मोहित प्रयागराज से हो तो संजय सर पास में ही लखनऊ, तो जाके हाँ गाइडेंस आप ले सकते हो, ले कोई सकते हो इश्यू ले नहीं आ है। सकते सकते, ओके कोई सर। दिक्कत नहीं है। वो लखनऊ में सर प्रयागराज में बता दूं मोहित कि आप सर भी। साइंस फैकल्टी में जाना भाई, प्रयागराज की हो ना, तो मैं एक जनरल, ये यस सर। बिल्कुल फेयर बता रहा हूँ, साइंस फैकल्टी है ना आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, उसके वहां पे जाना, वहां पे तुमको सुबह बहुत सारे बच्चे हैं जो फिजिकल की तैयारी करते मिल जाएंगे, कम से कम 100 के करीब में। वहां पे जाओगे तो वहां तुम्हारी बात को समझ के जो तुम्हें लगे सिंसियर थोड़ा कर रहा है उससे पूछना, वो हेल्प कर देंगे। मैं तो साइंस फैकल्टी बहुत गया हूँ क्योंकि मैं जब प्रयागराज 2 साल रहा, बहुत ही बेहतरीन जगह है आपको अगर फिजिकल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पे है सर? की अपनी तैयारी देखो बच्चा, सब सब बच्चों की बात एक करनी है सिंपल सी बात ये है कि अपने माइंड में ये चीज आने ही मत देना, हर ठीक तरीके है ना। के, देखो जैसे आज मार्केट में साइंस आज फैकल्टी है ना, वहीं पे जाना। ओके सर। आज फिजिकल स्टार्ट करोगे ना तो ऐसे आएगा यार, मेरी टाइमिंग इतनी आ रही है, मेरे से इतनी नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। सिर्फ करते रहना, सोचना मत हाँ भाई, इम्प्रूव हो जाएगी भाई, वो ठीक है इम्प्रूव ना। हो जाएगी। वो अपने आप इंप्रूव होती है भाई वो चीजें। हम्म हम्म। बेटा ऐसा नहीं कि तुम सोचो कंसिस्टेंसी चुटकी सक्सेस बजाती मैं बनाती है। टाइम में आ जाऊंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, ठीक है ना। लगातार कंटिन्यूटी रखना है बस। आपको हाँ कब आप रेंज में आ जाओगे आपको खुद नहीं पता लगेगा बेटा। बेटा, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन सक्सेस बनाता है किसी भी एग्जाम में, ये बात दिमाग में डाल लो। कभी भी एक दिन की पढ़ाई पेपर क्लियर नहीं कराती, और एक दिन का फिजिकल भी फिजिकल क्लियर नहीं कराता। तो कंसिस्टेंसी कर लो, धीरे धीरे होगा, होगा जरूर। और थिंग्स भाई टेक्स देखो, टाइम और गुड हम थिंग्स लोग टेक मोर टाइम। हम हाँ, चीजों में समय और लगता है और अच्छी चीजों में और ज्यादा समय लगता है। पता है, मुझे वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तुम लोग के नाम दिखते कमेंट में, ठीक है, अभी मैं यस तुम सर। लोग को देख पा रहा हूँ, तो मुझे भाई लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है। और जब ज्यादा अच्छा लगेगा, जब फाइनल पूरा नहीं, फेज 2 निकाल के, मेडिकल निकाल के, उसके बाद ऐसे ही गूगल मीट पे जो है अपना अपन मिल रहे होंगे, उसका यस मजा सर, भी अलग है बिल्कुल सर। भाई। तो वो सारी चीजें अगर फील कराना है मोहित भैया को, वो सारी चीजें फील कराना है अपने अंकित सर को,
हमारे संजय सर का नाम लेना क्योंकि जरूरी है, रवि सर को, अपने पुनीत सर को, ठीक है, सभी को अगर ये चीज फील करानी है तो भाई मेहनत करो, बिल्कुल अपना डिमोटिवेशन साइड कर का दो। भी एक बार डाउट ले लेते हैं सर हम लोग, हाँ हिमांशु जी, का। हाँ जी, ले लीजिए ओके, थैंक यू सर। ओके ओके। हिमांशु को अनम्यूट कर दिया सर, देखते जरा इनका इनका काफी देर से हैंड रेज है। हाँ हिमांशु बताओ बेटा क्या पूछ रहे थे? आवाज क्लियर करो थोड़ा सा बेटा, आ नहीं रही। नहीं समझ पाए, कोई समझ पाए बता दो सर। रनिंग का पूछ रहे हो क्या कुछ? यस सर बोल रहे हैं। रनिंग का यही है बेटा, देखो लगातार अपनी मेहनत करना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। वो देखो टाइमिंग आएगा, 8 मिनट आएगा, मान लो कि सबसे बुरा से बुरा मान लेते हैं भाई 9 मिनट में हो रही है, 10 मिनट में हो रही है, ठीक है ना। हम क्या होता है फिर वो देखते हैं यार कि यार आज 10 आई है ना, 9 मिनट आ गई है, 8 मिनट आ जाएगी, अपने आप आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके रिगार्डिंग एक नेवी का एक इंटरव्यू मैंने भी लिया था, उसमें बच्चे ने बताया भी था, वो सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है ना, टाइम भी देते हैं बढ़िया तरीके से। पर अब वही बात है कि जी आप लगातार मेहनत करते रहोगे ना तो ही होगा बच्चा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपको 15 मिनट में सॉरी 15 दिन के अंदर जो है ना आप बिल्कुल जो है वो उसेन बोल्ट बन के जो है ना वो रिकॉर्ड तोड़ दोगे, वो वाली बात नहीं है। पर धीरे धीरे आराम से चीजें हो जाएंगी, अपने आप पर विश्वास रखना, और जितने भी सारे हैं अभी जितने आप बच्चों ने बताया है हो जाएगा बेटा। सर ये जो कट ऑफ है, ये ऑल इंडिया कट ऑफ मेरी 17 से यूपी की हो रही है, तो हमारे 21 पॉइंट में नंबर है, तो सर हो जाएगा ना बेटा? बहुत बहुत हम लोग ने बताया है ना ये कि 17 है, 21 हो रही है। इसको एसआरटी की तरह सोचो कि अगर 17 तो कट ऑफ है, 21 तो आए, तो 4 नंबर ज्यादा है ना, और इतनी कम कट ऑफ गई तो आपको पता है 4 नंबर ज्यादा होना बहुत बड़ी बात, 25% ज्यादा है तुम्हारे मार्क्स। तो अभी आप उसका एक्सपीरियंस करो, आप क्यों इतना आगे की सोचो फाइनल होगा कि नहीं होगा। अगर ये स्टेज क्लियर होगा तो आगे जाओगे ना। तो एक एक स्टेज के ऊपर ध्यान रखो। अब कि आप रिटर्न दे रहे हैं तो आप पहले सोचे रिटर्न होगा कि नहीं होगा। अब रिटर्न हो गया तो सेकंड स्टेज दो, जो जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं ना सभी लोगों ने उस पर काम करो। अगला स्टेज ये डिपेंड करेगा तुमने इसमें कितना अच्छा परफॉर्म किया। और मुझे लगता है अगर आप स्टेज 1 की तरह परफॉर्म करोगे, जो कट ऑफ से तुम 25% मार्क्स ज्यादा ला रहे हो, तो होपफुल रहो कि तुम आगे भी बेहतर ही करोगे। इतना आगे की सोच के ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होते, कौन सी रैंक आएगी, कहाँ सर्विस करूंगा, कितनी सैलरी मिलेगी। स्टेज बाय स्टेज चलो। वो सर एक गीता की एक लाइन है ना, सिंपल सी बात, कृष्ण भगवान ने जो बोल रखी है वो बहुत बढ़िया बोल रखी है, बेटा कर्म कर, फल की चिंता मत कर, ठीक है ना। अगर मेहनत करेगा ना, मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ कि ईश्वर कभी इतना निर्दयी हो ही नहीं सकता, भगवान कभी इतना निर्दयी हो ही नहीं सकता कि भाई तुम मेहनत कर रहे हो और वो आपको फल ना दे, ठीक है ना। तो वो ऑलरेडी आप अपना काम करो। आपका काम क्या है कि सिंपल सी बात है, फेज 1 आपका क्लियर हो गया, आपको फेज 2 करना है, ठीक है ना। पीएसएल होगी, कट ऑफ कितनी जाएगी, लिस्ट, वेटिंग लिस्ट, मेरिट, एक्स वाई जेड, उसकी साइड देखो ही मत भाई। सर इसकी रनिंग कितने टाइम तक हो जाएगी, कब तक होगी? किस भाई नौकरी इस साल मिल जाएगी तुझे, 1 साल नौकरी मिल जाएगी, 6 महीने के अंदर मिल जाएगी यार, इस साल वर्दी मिल जाएगी बस। आदित्य कुमार से पूछ लेते, बहुत देर से बच्चा है वो, हैंड रेज में शायद हाथ दर्द हो गया उसको। इसको अनम्यूट कराइए ना संजय सर। हाँ हो जाएगा उसे। आदित्य सर को अन कर दे सर, एक बार पूछ लेते हैं आदित्य जी क्या पूछना चाह रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद सर। आदित्य सर क्वेश्चन ये सर। हाँ बोलो। जय हिंद सर। हाँ बेटा जय हिंद। सर जैसे कि ये मेरा पहला अटेम्प्ट है और एक्स वाई दोनों ग्रुप में मेरा निकल चुका है भाई, बहुत अच्छा। और 12 नंबर, लगभग 10 नंबर और 12 नंबर एक्स्ट्रा है मेरा। बहुत लेकिन सर दिक्कत ये है कि हम पढ़ते हैं, जैसे कि हम स्कूल में और बच्चों को होम ट्यूशन पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा। तो जैसे फेज 2 ये दिक्कत थोड़ी है, फेज 2 के लिए ये तो बढ़िया बात है। और अभी तो पेपर क्लियर हुआ है। तो सर जैसे फेज 2 के लिए हमको सब छोड़ना होगा। अब हमको पता ही नहीं है कि फेज 2 कितने दिन बाद होता है, और हम दूसरी जगह रहते हैं और अपना खर्चा खुद निकालते हैं। तो इसका आंसर मैं देना चाहूंगा, इसका आंसर मैं देना चाहूंगा। बेटा देख, जिस सिचुएशन में तू है ना, तू अकेला नहीं है। यहाँ पे जितने टीचर बनते हैं ना, दे आर बाय, मतलब ऐसा समझ ले, दे आर नॉट बाय चॉइस होते हैं, बट मैं बना था बाय चॉइस। तो भाई मैं सेम सिचुएशन में था, मैं जब कॉलेज में था, पढ़ता भी था, पढ़ाता भी था। तो ऐसा नहीं है, साथ साथ तेरे को इतना कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फिजिकल में करना है। तू 1600, भाई मैं अभी ना रवि सर बोल रहे थे 1600 मीटर में 8 मिनट की टाइमिंग आ जाएगी।
सर मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, 8 मिनट 10 सेकंड तो मेरी 1600 की आ जाती है। मेरा वेट है 90 किलो। ये चीज ये यही मैं चीज तो रियलिटी मैं इनको बता रहा हूँ। बता रहा था, ये रियलिटी है भाई, ये ये मजाक की रियलिटी बात नहीं है, रियलिटी आराम है। से निकाल दोगे। तो फिजिकल तुम्हारे लिए इतना कोई टफ नहीं है। तो इतना कोई तुम कड़ी मेहनत नहीं कर रहे हो कि बहुत ज्यादा कि तुम पढ़ा नहीं सकते। अपनी पढ़ाने वाला काम मत छोड़ो, ठीक है, उसको करते रहो, साथ साथ तैयारी करते रहो। तैयारी इतनी टफ नहीं है, ठीक है। जीडी आराम से निकल जाएगा। शीशे के आगे खड़े होके कोई भी सिचुएशन अपने घर वालों को बोल दो, बहुत लोग न्यूज़पेपर दे दो, बोलो कोई भी चीज उठा के मेरे को एक कटिंग बोल दो, और वो बोलना शुरू कर दो, अपने आप एसआरटी क्लियर हो जाएगा, अपने आप जीडी क्लियर हो जाएगा। और तो ये निकाल लेगा भाई आराम से, जब ये स्टूडेंट को पढ़ा रहा है ना आराम से निकाल लेगा जीडी। तो अभी तो बोल रहा हूँ, ये मान ही नहीं रहा इस बात को, डर रहा है। मतलब तुझे वही तो करना है जो तू क्लास में कर रहा है। सुनो भाई फिलहाल के लिए अपने फिजिकल पे फोकस कर। तूने गूगल फॉर्म फिल कर दिया होगा, तूने अपनी जो मेल आईडी दी होगी ना, बेसिकली हम लोग खुद जो आपके ग्रुप डिस्कशन और एसआरटी के सेशन कंडक्ट कराने वाले हैं, तो उस पर जो मेल आईडी दी होगी तुम्हारे पास, वो सारा लिंक आएगा कब कब क्या सेशन होंगे ना, तो उस टाइम वो ज्वाइन कर लेना आराम से। बस वो शायद इवनिंग टाइम में ही होंगे, और तुम्हारे पास मेल आ जाएगा, आईडी लग जाएगा, तो उस अंकित टाइम सर बस अवेलेबल रहना। आप लेते जीडी वाला सेक्शन, आप जी देख जी लो। जी जी अरे जी भाई सर, तो जीडी एसआरटी बिल्कुल में। टेंशन मत लो यार, ये खुद जो है ऐसा नहीं कि सिर्फ जीडी करा रहे, खुद जीडी दे के बैठे हैं भाई, ये सब खुद एयरफोर्स ये जैसे सब दे के बैठे हैं। पिछले और बैच के भी इंडस्ट्री हमारे टीचर है। पास बच्चे हैं, मुक्तेश हैं, मुस्कान है, हाँ ये बच्चे पिछले बैच में हमारे पास फेज 2 में थे। फेज 2 इनका क्लियर था, ग्रीन कार्ड में शायद कुछ इश्यू आया था, तो फेज 2 में तो दिक्कत नहीं आएगा। अपना रनिंग पे ध्यान दो बस, बढ़िया पीएफटी में। और जब जीडी एसआरटी के सेशंस होंगे तो उनको अटेंड कर लेना, तो मैं जीडी एसआरटी में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। भाई देखो अब मैं आधे 2-3 बातें बताता हूँ कि देखो तुम्हारी जीडी और एसआरटी तो अंकित सर की जिम्मेदारी छोड़ दो, वेल एक्सपीरियंस्ड हैं। और दूसरी चीज ये है कि ये सिलेक्टेड है, मतलब इनको पता है क्या पूछ सकता है, कैसी सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना है। अब बात आती है रनिंग की, तो यार कितना भी तुम काम करते होगे, कितना भी बिजी होगे, आधा घंटा निकाल सकते हो यार। पार्क जाने की जरूरत नहीं है, सड़क है। हाँ अरे घर के आसपास सड़क है, जहाँ रहते हो वहां रास्ता तो होगा। यस सर। बस बाइक भाग से लो नाप उसपे। लो, नाप लो बाइक से 1600 मीटर और दौड़ो उस पे, बाइक से या किस सर कहीं एक से और नाप लो क्वेश्चन उसको था। और आराम से दौड़ो। बताओ और क्या दिक्कत सर है, एक और क्वेश्चन था। बोलो। बोले कि सर एक्स वाई दोनों का फिजिकल फेज 2 होगा या सिर्फ एक का होगा? एक होता है खाली। मतलब तो क्या सर होता है मैं बताऊं, एक्स वालों को एक बार बुलाते हैं, वो उसमें सब एक्स होते हैं। एक्स वाई वालों को एक दिन बुलाते हैं। अंकित सर कुछ ऐसा ही है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऐसा ही है भाई। ये नहीं कि एक्स का अलग करवा रहे, वाई का अलग हाँ करवा बस रहे, ऐसा नहीं है। बस अगर आपका सिलेक्शन मान लो इनकेस दोनों की कट ऑफ क्लियर कर दी, तो आपके हाँ, दो जॉब इश्यू नहीं होंगे। हाँ उसमें आपको एक होगा। प्रेफरेंस एक्स में दी जाएगी, एक्स में आपको हाँ प्रेफरेंस दी जाती है। एक्स में प्रेफरेंस दी जाती है, हाँ मोस्टली। तुषार जी का डाउट सर एक बार लेते, बाकी मुझे लगता है लगभग उसका डाउट क्लियर हो गया होगा। हाँ जी हाँ जी। जैन सर। जय हिंद भाई, जय जय हिंद में दम क्यों नहीं दिख रहा तेरे? पेपर क्लियर करके आया है। सर मेरा ये डाउट था ना, जो मेरी लेफ्ट वाली आई है ना सर, उसका विजन -1.25 है, राइट वाली नॉर्मल है, लेफ्ट वाली का है सर बस प्रॉब्लम। तो ये डाउट था कि हो मतलब मेडिकल में प्रॉब्लम आएगी कि इसको, या फिर विजन सही करने के लिए सर कोई आप सजेस्ट कर सको। तुषार आपने कैमरा क्यों नहीं ऑन किया हुआ? सॉरी सर। कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। कर लो यार, एक बार देख ले, हम भी बात कर लें, आपकी आंखों को देखें जरा। वाह कितना स्मार्ट मतलब आंख में एक बार इसके लाइट मारो, चेक करो क्या गाने हैं। अरे भाई सुनो पुनीत सर, मैं बता दो, सुनो। अच्छा एक आंख से बिल्कुल सही दिखता है? नहीं सर, ये जो राइट वाली है ये बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। लेफ्ट वाली में दिक्कत है। इसमें लेफ्ट विद ग्लासेस, ठीक है, सुनो विद ग्लासेस 6x6 है या नहीं है? क्या सर? विद ग्लासेस 6x6 है, मतलब चश्मा लगा के जी 6x6 सर, दिखता है विद ग्लासेस 6x6 है। भाई। फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई अब दिक्कत मेरी नहीं है। बात सुनो, मैं बताता हूँ इसका आंखों का मेडिकल होता कैसे। वो आंखों का जब मेडिकल कराते हैं वो लास्ट में होता है, अंकित सर लास्ट में ही होता है। तो वो बिल्कुल। लास्ट में जब होता है तो एक पट्टी सी देंगे तुमको, तो एक आंख पे इधर लगानी रहती है, उससे पढ़ना रहता है, फिर एक आंख पे इधर लगानी रहती है, उससे पढ़ना होता है, ऐसा होता है। तो उसमें थोड़ा बहुत तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अंदाजा मिल जाता है भाई। तो हो जाएगा अगर तुम्हारी एक आंख बिल्कुल सही है तो भी। और अगर आप चश्मा लगाते हो, अगर दिक्कत आती बता दो कि भाई हम चश्मा लगाते हैं, आप सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, मे बी उसमें मोहर वोहर लगवा के ले जानी पड़ती है, उसमें
MBBS या MS डॉक्टर की मोहर कुछ सर्टिफिकेट लगता है आई थिंक मे बी, ठीक है। उसके बाद वो सारा प्रोसेस बताएंगे आपको, फेज 2 में बताएंगे कि क्या क्या करवा के लाना है आपके अगर आपके आपको हाथ कुछ में हो अगर तो। कुछ टैटू है ऐसा कुछ। हाँ जी सर। ओके सर। कोई दिक्कत नहीं भाई। ओके सर, थैंक यू सर। ओके थैंक यू। रेडमी संजय सर और कोई बचा है? Redmi 9 दिख रहे थे। हिमांशु बेटा तुम्हारा डाउट तो क्लियर हो गया ना आई थिंक? हाँ इनका तो क्लियर है। अब मेरे को लगता है सिर्फ संजय सर ही बचे डाउट के लिए। संजय सर आप बताओ आपका संजय क्या सर डाउट बता है? क्या डाउट है आपका, बता दो संजय सर। मेरे डाउट सारे क्लियर हो गए। आपकी इतनी बड़ी बड़ी बातें, आई एम सो इनलाइटेंड अरे बाय सर 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 आपके गाइडेंस में सर हम लोग चीजों को सर सीख रहे हैं सर। संजय सर ऐसा कुछ नहीं है। आप हमारे कमांडर है सर। लव यू सर, लव यू। बहुत बढ़िया। अब सर बच्चों एक किसी बारी का कोई डाउट बचा रहा है? हमारे साथ मुक्तेश भी जुड़ा हुआ था, एक बारी मुक्तेश से भी कनेक्ट क्या? करते हैं अपन, हाँ बिकॉज मुक्तेश को यार मुक्तेश अनम्यूट कराओ, मैं कुछ क्वेश्चन पूछना बहुत सारे चाहता हूँ यार। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स क्लियर कर चुका है, फेज 2 दे हाँ चुका है, तो बच्चों को उससे मुक्तेश काफी से ना हेल्प सर, मिलती है। सर मुक्तेश से हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? हम लोग पूछेंगे, हम हम लोग लोग क्वेश्चन पूछेंगे। पूछते हैं, पूछो चलो। मुक्तेश सिंह भदौरिया। Redmi 9 का कोई डाउट है क्या? मुक्तेश। जैन सर। जैन बेटा भाई। जैन। कैसे हो, कहाँ से हो मुक्तेश? कानपुर से ही है, आपके इलाके से ही है अरे भाई भाई कहाँ से, कानपुर में कहाँ से? सर। PSRT कॉलेज के पास। अच्छा अच्छा। इसके चकरपुर। आसपास किताबों को ढेर बता रहा है कि पढ़ने वाला बच्चा है। हाँ 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 यार और बढ़िया बच्चा है। एग्जाम मुक्तेश क्लियर एक बारी ये बता दो कौन कौन से पेपर क्लियर कर चुके हो? हाँ बता दो एक बार। सर पिछले साल पहले एयरफोर्स का हुआ, फिर उंगली पे ICG गिनवाओ का। ऐसे, फिंगर टिप्स पे ऐसे ऐसे गिनवाए जाते हैं। हाँ, एक एक एयरफोर्स का, फिर हाँ ICG का, बहुत सही। फिर एक नेवी का, देन फिर एक ठीक। ICG का, फिर एक एयरफोर्स का, फिर एक नेवी का, फिर एक एयरफोर्स का, फिर अभी वाह। एक ICG का, एक ये फिर अभी एयरफोर्स का, और अभी एक नेवी की रनिंग रखी बाकी है। बच्चे तुम्हारे लिए कुछ सोच रहे होंगे, मन में कह रहे होंगे कुछ तो छोड़ दो हमारे लिए। अच्छा अच्छा मैं अब मतलब मैं दूसरी चीज, लिटरली। नहीं सेकंड क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ। किन किन के ग्रीन कार्ड हाथ में आए? अभी ग्रीन कार्ड तो एक का ही है, एयरफोर्स का था पिछले साल का बस। तो बाकी बाकियों में के क्यों नहीं आए? बाकी में गए ही नहीं रनिंग वगैरह करने। क्यों भाई, मैंने बोला था कमरे सब में में बैठ के जाना। रिटर्न निकालने के लिए बैठे हो? केवल कमरे में बैठ के रिटर्न निकालता रहूंगा मैं ऐसे खटाखट। नहीं सर, एयरफोर्स का एक बार मिल गया तो दोबारा मैं गया नहीं, और बाकी ICG का करना था तो पिछली बार ICG में फिजिकल आउट हो गया था, इस बार जाएंगे दोबारा। तो मतलब दौड़ना जरूरी है। इस बार फिजिकली ओके हो? फिजिकली पे ध्यान दिया है ज्यादा? यस सर, इस बार तो है। बेटा अब इस बार एक गलती हो जाएगी, उससे पहले ही तेरे को अवेयर कर रहा हूँ। एक सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, जो चीज हमारी वीक होती है उसको तो स्ट्रांग कर लेते हैं, लेकिन जो स्ट्रांग होती है उसे वीक कर देते हैं। जैसे कि पढ़ाई, तो पढ़ाई साथ साथ करके चलियो, कंसिस्टेंसी बनाए रखियो, ठीक है? ये Yes, sir. ये हर बच्चे के साथ होता है कि मैंने, बच्चे का ना माइंडसेट होता है कि मैंने इतने सारे पेपर क्लियर करे हुए हैं तो मैं तो क्लियर कर ही दूंगा, और यही चीज बच्चे को डुबा देती है। मैं हमेशा बोलता हूँ जिससे तैरना आता है वही डूबता है ना? तो इसीलिए ढंग से तैयारी करनी है, बढ़िया से अच्छे से, और तैयारी भी करते रहने, फिजिकल पे ज्यादा ध्यान देना, और उस पर रिटर्न पे थोड़ा कम, बैलेंस Yes, sir. बैलेंस बस। सभी और चल रहा है मुक्तेश, फिजिकल। यस सर। मुक्तेश आप जो बेसिकली हमारा जो पिछला फेज 2 का मेंटरशिप प्रोग्राम था, उसमें भी आप एनरोल थे और आपने फेज 2 भी दिया, फेज 2 क्लियर भी किया, तो एक बार अपना जो जर्नी एक्सपीरियंस है। कुछ इशू हो गया था क्या? हो गया था वो, मेरे को लगता है होस्ट ने गलती से व्हाइट बोर्ड ऑन कर दिया था। अब होएगा मुकेश, 1 मिनट वेट करना बेटा, अभी हो जाएगा अनम्यूट। होस्ट को एक बार मैसेज डालता हूँ मैं। यस सर हो गया। हाँ ठीक है, कंटिन्यू कर लो। सर सॉल्ट हो गया है कुछ, वो स्टूडेंट की तरफ से हो गया था। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्या बताना है सर? अंकित सर क्वेश्चन कर रहे थे आप? फेज 2 का एक्सपीरियंस पूछ रहे थे। सर बेसिकली फेज 2 में तो सब ठीक ही था। बेसिकली सुबह ये म्यूट क्यों, अनम्यूट क्यों कर दिया? हेलो, एम आई ऑडिबल सर? हाँ अब बोलो बेटा, बोलो। यस सर। सर बेसिकली फेज 2 में तो सबसे पहले हमारा फिजिकली हुआ था, PFT सबसे पहले तो 4:30 बजे रिपोर्टिंग हुई, 4:30-5 बजे, देन रनिंग हुई, देन PFT, देन उसके बाद थोड़ा लंच वगैरह का टाइम देते हैं, देन वेरिफिकेशन वगैरह, SRT भी उसके बाद होती है,
देन उसके बाद तो मेन जीडी में बट इतनी दिक्कत है नहीं, मेरा तो पूरा बैच ही इनरोल हो गया था, पूरा 18 बच्चे का बैच था, पूरा पास हुआ था। बस ये है कि मतलब जो लास्ट में नहीं बोल रहे थे उनको उन्होंने दोबारा चांस दिया था कि आप लोग बोलिए, तो उन्होंने बोला इसलिए उनको पास किया। जो नहीं बोले बस उन्हें ही बार किए थे। बाकी जीडी होने के बाद तो शाम तक वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन उसके बाद छोड़ दिया था हम लोगों को। फिर उसके बाद अप्रॉक्स 10 to 15 डेज का टाइम दिया था मेडिकल के लिए। यही प्रोसेस था सर। ओके ओके, इसके साथ मेरे को लग रहा है कि जो है ना अंकित सर ये पूछना चाह रहे थे कि जो आपने पीडब्ल्यू के साथ इनरोल किया था फेज 2 का प्रोसेस, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा था और क्या क्या चीजें थी, जितना मैं समझ पा रहा था सर अंकित सर उसी जो का तो पूछना चाह एक्सपीरियंस था जो मेरा हो गया था। रहे। अच्छा अच्छा, ओके, थोड़ा सा बता देंगे तो क्योंकि कुछ बच्चे अगर मान लो कि उनके डाउट होते हैं ना, कोई बहुत सारे, यार यार नहीं पता नहीं क्या होगा सर कैसे होगा, वो सारी बेसिकली की सारी मेरा चीजें। हुआ था 2025 वाले में, मैंने उस वाले में इनरोल किया था। जो इससे जस्ट रिसेंट वाला हुआ था उसमें मैंने इनरोल नहीं किया था क्योंकि मुझे पीएफटी देने जाना ही नहीं था। ओके ओके, तो जो इससे पहले वाले में था उसमें मैंने इनरोल किया था, और अंकित सर ने ही हमारा जीडी वगैरह कंडक्ट कराया था, तो सही हुआ था, बढ़िया। तो अंकित सर का कराया हुआ टॉपिक ही मुझे मिल गया था, शायद क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म का मिला था टॉपिक। सर ने ये क्लास में कराया था तो ये पहले से ही रेडी था टॉपिक, तो कोई दिक्कत नहीं आई। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। ठीक है, आई होप सारे क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। संजय सर हो क्या आप? हाँ बिल्कुल। तो सर इसको एक बारी क्लोजिंग स्टेटमेंट देकर एक बारी क्लोज कर दिया जाए। आई होप मेरे हिसाब से हो गए हैं, अगर कोई रह गया तो देख लो। किसी के पेरेंट्स हों या उनका बताना चाहे, अपने पेरेंट्स से बात कराना चाहे हमारे यहाँ पर कि उनको इस अपने बच्चे से या उसकी कैसी जर्नी रही है बताना चाहे बच्चा, कि उसने तैयारी शुरुआत से कैसे की, अभी तक कहाँ पहुंचा, उसका पूरा एक अपना देना चाहे फ्लो, तो बच्चे बता सकते हैं उनको, किसी को बताना हो तो। ऐसा कोई बच्चा अगर ये बताना चाहे या अपने बात करना चाहे तो इससे हम पूछ के उससे ना, बाकी जो आएंगे ना बच्चे तो उनको पता चल जाएगा शुरुआत कैसे करनी है, कहाँ से कितना, कौन कौन सी चीजें कितनी देर पढ़ना है, कितना टेस्ट लगाना है, सारी चीजें। और गर्ल्स अगर है तो वो भी बता सकते हैं, क्योंकि गर्ल्स को साथ आप देखे होंगे ना कि फिजिकल दौड़ने में या उसके लिए एक अलग टास्क रहता है ना, तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, तो मुझे मुस्कान मुकेश या दिखाई दे रही, राहुल मुस्कान, ये मुस्कान लोग अनम्यूट तो हो, मुस्कान अनम्यूट करके और अपना एक्सपीरियंस बताओ बेटा। आई डोंट थिंक कि उसका सही से नेटवर्क चल रहा है, नेटवर्क इशू है शायद। यहाँ पे और अगर कोई बच्चा है ना जो अपनी जर्नी को स्टार्टिंग से बताना चाहे, और खास तौर से जिन्होंने कई एग्जाम क्रैक किए, फॉर एग्जांपल मुक्तेश को ही पूछ लेते हैं कि शुरुआत कैसे की थी जब उसने शुरुआत से स्टार्ट की थी इस एग्जाम की। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर माय नेम इज निशांत कुमार यादव सर। सर जी। पुनीत सर मुझे जानते होंगे सर, परपेंडिकुलर सर यूट्यूब से, सर याद है अच्छा आपको? पुनीत सर, आप बात करो बच्चे से, बच्चा आप जानता है कि आप हाँ जानते याद हैं। है भाई, परपेंडिकुलर मैंने तेरे को बोला था, तेरा नाम रखा था वो गैंग्स ऑफ वसेपुर वाला, डेफिनेट परपेंडिकुलर। ठीक हाँ है। तो मैं यस सबके सर। नाम सर रखता रहता हूँ। सर मैंने आप सर एनडी के लिए पढ़ा था सर। सर मेरे लास्ट अटेम्प्ट में सर स्क्रीन आउट हो गया था मैं, तो ओके। इसके बाद सर अभी सर सर नेवी की तो सर अभी रनिंग है मेरी 13 तारीख को वैसे, और एयरफोर्स की भी दोनों क्वालिफाई है मेरे, एक्स वाई दोनों। बहुत और बढ़िया। मेरे एक्स ग्रुप में 49 कुछ नंबर है, और वाई ग्रुप में 39 के लगभग है। तो सर आपसे बात करनी सर, वही सर, तो आपको देखकर भाई सर खुशी बहुत मिलती है सर। बेटा अपनी वो जर्नी निशांत लेकिन बताना कैसे स्टार्ट किया, इतने नंबर लेकर आए हो। बहुत सारे हाँ बच्चे जब पूछेंगे ना कि शुरुआत कैसे की, तो आप जब एक सेम एज में कर रहे हो ना तैयारी, तो हम लोग यस सर। बताएंगे तो कहेंगे सर आप लोग ज्यादा ब्रिलियंट होंगे, ऐसा सोचेंगे। लेकिन आप अगर उनसे मिलते थे सेम जनरेशन, तो आपसे बताना बेहतर होगा कि आपने तैयारी की शुरुआत कैसे की, कितना कैसे प्रैक्टिस करते थे, मॉक कितना लगाते थे, ये सारी चीजें आप डिटेल में एक बार बता दो शुरू से, तो यस सर। बेहतर गाइडेंस होगा ये। ओके सर। सर मेरी स्कूलिंग सर हमेशा अक्सर अच्छी थी सर। मेरे फादर से सर वो ऑलरेडी आर्मी में थे, तो सर मेरी आर्मी स्कूल से स्कूलिंग है, तो स्कूलिंग के सच मतलब स्कूल मतलब ट्यूशन ले रखा था 12th में, तो स्कूलिंग से बढ़िया हो रखा था सब कुछ।
उसके बाद और सर जैसे कि क्या था कि मतलब पढ़ने वाले बैकग्राउंड से थे तो रनिंग की थोड़ा दिक्कत थी, मतलब ये सब। तो मेरे भाई हैं वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो उन्होंने मतलब रनिंग कराई थी मेरे को। उन्होंने बस ये बोला था कि रनिंग जब भी करनी है, जो स्टार्टिंग के 15 बंदे हैं, अगर 30 का ग्रुप है उसके जो स्टार्टिंग 15 बंदे हैं बस उनके साथ दौड़ना है। और वो जो सब पूरा माइंडसेट का खेल है, कोई रनिंग करने से कोई मरता नहीं है, मतलब भैया नहीं बोला था, सिंपल बात ये थी। और जो मेरी टाइमिंग उन्होंने चेक की थी, मेरी टाइमिंग जो आई थी लास्ट आई थी 7 मिनट 24 सेकंड, जब मैं नेवी फेज 2 देने गया था 2025 वाला सेकंड बैच से। फिर वहां पर मेरी टाइमिंग जो भैया चेक की थी ग्राउंड पे, तो मेरी 7 मिनट से ऊपर आ रही थी। पर मेरी ग्राउंड में 6 मिनट 3 सेकंड लगी थी टाइमिंग वहां पर। वो लास्ट काउंट कर रहे थे, तो लास्ट 30 सेकंड तो सर वहां पर लग जाती है अगर आप ग्रुप में रनिंग कर रहे हो। और सर मैं ये बताना चाहूंगा कि सर एक इलेक्ट्रॉल आता है, इलेक्ट्रॉल, जिससे क्या होता है रनिंग के आप अगर आधे घंटे पहले पी लेते हैं उसको, तो आप काफी एनर्जी रहती है बॉडी में आपकी। हाँ। सर और बहुत भाई अच्छा करते हो। एक बात बताता हूँ, आई लव योर कॉन्फिडेंस। जिस तरीके से तुमने स्टार्ट की स्टेटमेंट और जिस तरीके से बात करी, तुम्हारा स्टाइल काफी अच्छा है, नो डाउट। थैंक यू सर। तो मतलब भाई मतलब मुस्कान बढ़िया, करने लगी रेडी है सर यही तो बताने तुम्हारा को शायद। यकीन करिए। मुस्कान से बात करते हैं। मुस्कान बेटा अगर आप हैं तो अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं। आप एक गर्ल होने के नाते कई सारी गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो आप बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा, कि पढ़ाई कैसे आपने स्टार्ट की इस एग्जाम को, उसमें कितने टाइम आप देते थे पर डे, और प्रैक्टिस का क्या सारा कुछ आप डिटेल बताना शुरू से। मैं बताना चाहूंगा, एक बारी थोड़ा काट रहा हूँ। मुस्कान मेरे को आज भी याद है, शी इज़ अ वेरी गुड चाइल्ड और टॉप 10 के अंदर रहती थी हमेशा पोल में, है ना मुस्कान? ठीक है, तो अच्छी बच्ची है ये काफी। मेरे हिसाब से बोल नहीं पा रही है, मतलब वहां से शायद कुछ इशू है, बैकग्राउंड से सुन भी नहीं पा रही, आवाज नहीं जा रही उसको शायद। क्या रहा था? हेलो, यस सर। हाँ अब आ बताएं रही भाई। है। आपको हमारी बात जो क्वेश्चन किया था वो आपको क्लियरली सुनाई दे गया? यस सर। आप बताओ फिर डिटेल में कैसे आपने क्या स्टार्टिंग की, क्या जर्नी थी। सर ये तो मेरा थर्ड अटेम्प्ट है, अभी क्लियर हुआ है। वैसे जी। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा रनिंग आउट हुआ था, सेकंड अटेम्प्ट में तो ग्रीन कार्ड मेरे को मिल गया। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। पहले तो रनिंग आउट को थोड़ा मोटिवेशन पता, फिर सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ तो अच्छा लगा। मेडिकल तक भी गया, एक रेड कार्ड, एक ही बार में ग्रीन कार्ड मिला था, रेड कार्ड नहीं मिला था मेरे को। तो स्टार्टिंग रिटर्न की आप बताएंगे, रिटर्न में कैसे प्रैक्टिस करते हैं, रिटर्न का बेसिकली आप डिटेल में बताएं थोड़ा कि आप किस प्रिपरेशन कैसे करते थे, व्हाट वाज योर स्केड्यूल, और किस तरीके से आप करते थे, सो दैट बच्चे भी उसको फॉलो कर पाए, ठीक है ना? नहीं था कि 5 घंटा या फिर 4 घंटा ऐसे पढ़ना है। बेसिकली रोज वगैरह सॉल्व करना, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना, नोट्स रिवाइज करना, बस। और फिजिक्स कैसे पढ़ते थे? क्योंकि फिजिक्स सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है, उसका क्या नाम है, मतलब एयरफोर्स का, और मोहित सर हमारे पढ़ा ही रहे हैं, तो फिजिक्स कैसे करते थे? फिजिक्स बताओ एक बारी। मोहित जो सर कराते थे क्लास में सारे क्वेश्चंस। आवाज कट गई, शुरू से बताओ क्या कह रहे थे। मोहित सर जो पढ़ाते थे क्लास में फिजिक्स, जब से मोहित सर पढ़ाए तब से फिजिक्स आसान लगने लगी। जो भी क्या सर क्वेश्चन थे क्लास में वो करते थे, फिर डीपीपीस वगैरह सॉल्व करना और अरियन से प्रैक्टिस। मतलब बेसिकली आपने कंसिस्टेंसी फॉलो करी, टीचर ने जो बोला आपने वो फॉलो किया, टीचर ने बोला डीपीपी करो, डीपीपी करी, एंड यू आर हेयर, मतलब आप यहाँ हो। तो यही इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बोलता हूँ कंसिस्टेंसी विंस, ठीक है? हार्डवर्क तो सभी करते हैं, लेकिन जीतता वो है जो कंसिस्टेंट होता है। वो भी मुस्कान ने लगातार 3 बार, लगातार 3 बार से क्लियर करे, ये बहुत बड़ी बात है ना। एक बार आदमी कह सकता तुक्का, दूसरी बार, लेकिन वो कंटिन्यू लगी, मतलब कि ग्रीन कार्ड, फिर अगली बार फिर से आप यहाँ पे। तो मतलब एक तरीका है कि आप अगर कंटिन्यू करेंगे तो आपको ऐसा नहीं कि आप एक बार ही करें, आप उसे लगातार क्वालिफाई कर सकते हैं, और कर भी नहीं आप, बेहतर है ये। मेरा एक बार अच्छे से अगर आप तैयारी कर लेते हो तो उसके बाद आपको चीजों को सिर्फ रिकॉल करना होता है और पेपर अपने आप क्लियर होते जाते हैं। मेरे एक मित्र हैं, ही इज इन नाउ इन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, वो बताते हैं कि
17 पेपर ऐसे थे उनके, मतलब मेरी एज के ही हैं, स्कूल टाइम के दोस्त हैं। 17 पेपर उन्होंने दिए थे, CDS वगैरह सारे मिलाकर, तब एक भी पेपर क्लियर नहीं हुआ था। लेकिन जब उनका 18वां पेपर क्लियर हुआ तो 6 पेपर जब उन्होंने लगातार क्लियर करे तो 7 में से 6 पेपर उन्होंने क्लियर कर दिए थे लगातार। तो पॉइंट यही है कि एक बार अगर क्लियर होना शुरू हुआ तो वो लाइन लग जाती है, आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आपको क्या करना है, लेकिन एक बार वहां तक आपको पहुंचना पड़ेगा। बहुत और बढ़िया सर मुस्कान भी बेसिकली हमारे साथ पिछले बैच में जो हमारा फेस टू गाइडेंस प्रोग्राम था उसमें मुस्कान में रोल थी। तो मुस्कान से हम जानेंगे बेसिकली फेस टू में सर जो बॉयज एंड गर्ल्स में बेसिकली क्या क्या डिफरेंस है। मुस्कान एक बार आप बताएंगे कि गर्ल्स का जो बेसिकली फेस टू कंडक्ट होता है, जो आपके से कौन सा AC था, वहां पे किस तरह से आपका फेस टू का प्रोसेस हुआ, वो भी एक बार जरूर बताइएगा, ताकि जो भी गर्ल्स हैं जिनका इस इंटेक में क्लियर हुआ है उनको भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। मुस्कान क्या सुन पा रहे हैं आप? अनम्यूट करना होगा मुस्कान को, तब मुस्कान तो सुन पा रही है, अनम्यूट नहीं हुआ। वो होस्ट, हाँ हाँ बोलिए मुस्कान आप। गर्ल्स का मेरा फेस 2 10th AC पे था, बीटा में। वही था सर, 4:30 बजे रिपोर्टिंग सेम जैसे होता है, और फिर पहले फिजिकल हुआ, रनिंग, उसके बाद SRT, फिर GD। तो GD में हमारा का ग्रुप बना था, जिसमें से 2 ही लड़की आउट हुई थी, वही जिन्होंने बोला नहीं था। कितने में से? में से 2। 10 में से 2? 14। 14 में से 14 में से 2। आवाज सही नहीं आ रही थी। ठीक है, 14 में से 2 बार हुई जिन्होंने पर्टिकुलरली बोला नहीं था। तो भाई मैं हमेशा बोलता हूँ, बोलना सीख लो, बोलना सीख लो, बोलना सीख लो। घर वाले सिखा चुके हैं, 2 साल से बड़े हो चुके हो अब तुम, ठीक है? वहां बोल लोगे तो जिंदगी भर कोई तुम्हें नहीं बोल पाएगा। बिल्कुल ऐसा, वहां बोल लोगे तो जिंदगी में कोई नहीं बोल पाएगा इनको कुछ। अगर वहां चुप रह गए तो दुनिया बोलती रहेगी तुम्हारे ऊपर बहुत। यही तो इनको समझना है। संजय सर इनको की बातों में बहुत दम लगता है है। हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अबे है कौन वो बेइज्जती करेंगे? जो मतलब वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं तुम्हारे सामने, वो तुम्हारे साथ के ही तो हैं। और बाहर जाके तुम्हें भी याद नहीं होगा उन्होंने क्या बोला था, तो भाई क्यों नहीं बोलते हो? और जहां बोलने से नौकरी मिले तो वहां बहुत तेज तेज बोलना चाहिए। हाँ, बहुत फिर बढ़िया, तो रुकना ही बोलते चाहिए। रहना है। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी का आपको बोलना है और अच्छे से बोलना है। अगर मौका देना की नौबत ही ना है कि उन्हें मौका दें और आप बोले, पहले ही बोल दीजिए। यस, इंग्लिश में बोलो चाहे हिंदी में बोलो, डजंट मैटर, बट बोलो। अब आप लोग को मतलब टॉपिक इतने आसान होते हैं। योगा नहीं पता क्या? सब बोलते हैं योगा में इतनी चीजें हैं, मतलब सब कुछ पता है। योगा क्या है, मतलब योगा हुआ, बेसिक क्वेश्चंस हैं यार, बेसिक चीजें हैं। OTT प्लेटफॉर्म नहीं पता क्या? सब कुछ पता है कि क्या अच्छा है, सही है, क्या सीखने को मिल रहा है, नए चेहरे आ रहे हैं, पुराने जा रहे हैं, पुराने आ रहे हैं, नया, बहुत चीजें हैं। तो मतलब कुछ भी बोलोगे, उनका पॉइंट ये नहीं होता कि आप रिलेटेबल बोल रहे हो। उनका पॉइंट होता है कि आपको बोलना आता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, मतलब उनको वो देखना होता है। तो वो मेन पोर्शन उनका वो है, वो नहीं है कि आपको योगा की नॉलेज है कि नहीं। ठीक है, और आपको सर OTT ग्रुप डिस्कशन में तो है कि आपने अगर अपना सेल्फ इंट्रो बहुत बढ़िया दे दिया तो आप मान के चलिए आपका 80% तक काम हो चुका है। एक बार आपने पार्टिसिपेट कर लिया GD में तो बहुत बढ़िया। आई थिंक ओवर हो गया पुनीत सर, अब आप हम लोग क्लोज कर सकते हैं इसको। आप सर करिए, आप हमारे बड़े व्यक्ति बताइए। हैं। अरे बिल्कुल, आपको सब आप आखिरी बताइए, क्लोजिंग सेरेमनी में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये पेपर क्लियर करके आएंगे, अगली बार फिर इनके साथ बैठेंगे और एक बार पार्टी वार्टी करेंगे, इनको बुलाएंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों, जिन्होंने क्वालिफाई किया है। अब हम लोग आपसे मिलेंगे, आपकी जो नेक्स्ट स्टेज की जो हमारी आपके साथ जर्नी रहेगी, और फिर एक बार सेलिब्रेशन भी आप ही के साथ होगा। जैसे आप अपना सिलेक्शन लेकर आते हैं, ग्रीन कार्ड लेकर आते हैं, फिर फाइनली खूब धूम मचाएंगे हम लोग। ऑल द बेस्ट। फेज 2 अप्रॉक्स 30 डेज बाद। बेस्ट ऑफ लक गाइस, मिलते हैं फेस टू फेस सेशंस में। ओके, थैंक यू, बाय। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।